तो मनुष्य अपने सोच और विचार से यहाँ पर करने लगता है। क्या करता है हम लोग देखेंगे। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। देखो मनुष्य, हालेलुया, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया उसको कहता है कहाँ है। हालेलुया, तेरा परमेश्वर कहाँ है। लेकिन हम सब जानते हैं, जितने भी परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। हालेलुया। तो यहाँ पर स्पष्ट कहता है उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। हालेलुया। सोना और चांदी के और मिट्टी के भी मूर्ति बना करके क्या करते हैं, दंडवत करते हैं उसको, या मेरा परमेश्वर है। तो बनाने वाला बड़ा होता है कि बना दिया वो बड़ा है। हम लोग यहाँ पर इस बात को सोचेंगे कि सच में बनाने वाला बड़ा होता है कि बना दिया वो बड़ा होता है। तो बड़ा होना चाहिए बनाने वाला। हालेलुया। बना दिया वो तो उसको दंडवत करना चाहिए जो बनाया। हालेलुया, उनको। लेकिन उल्टा होता है सच में। जिस परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देता हूँ कि सच में उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है, वह मनुष्य उसको बनाया है। हालेलुया। वो मूर्ति जो भी है सोना का है, चांदी का है, वह मनुष्य बनाया है। और कहता है उसमें बहुत सारे अंग को बना दिया है। उनके मुंह तो रहता है। हालेलुया, मुंह भी बना दिया है। हालेलुया। जैसा मनुष्य का मुंह है वैसा उस सोने और चांदी की मूर्ति बना दिया है, उसमें भी वह मुंह बना दिया है मनुष्य के रूप में। हालेलुया। कहता है सच में मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, क्योंकि उसमें आत्मा और प्राण और जीव नहीं है। हालेलुया। जो कि बोल सकता है, मनुष्य में वह सामर्थ नहीं है, वह शक्ति नहीं जो कि वह सोना और चांदी को बना करके उसमें जीव को डाल दे। वो तो मनुष्य है बनाने वाला। हालेलुया। मनुष्य है, आदम है, वह उसके पास वो सामर्थ नहीं है, वह शक्ति नहीं है जो कि उसमें जीव को डाल सकता है जो वह बोले। हालेलुया। क्योंकि वह तो मूर्ति है। और उसी प्रकार सच में जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, कहता है उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। आंख भी कितना सुंदर बना देते हैं कि लगता है कि देख रहा है। हालेलुया, देख रहा है। लेकिन उस मूर्ति से बोला जाए कि मुझे को देखकर स्पर्श कर। हालेलुया। देखकर हम पर तरस खा। लेकिन क्या तरस खाएगा, क्योंकि वो तो मूर्ति है। हालेलुया। मूर्त है, मनुष्य का बनाया हुआ मूर्त है, तो वह देख आंख से क्या देख सकता है, वह कुछ भी नहीं देख सकता है। और उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। कान भी है, जैसा मेरा कान है वैसा उन्हें उनके भी कान बना दिया। और क्या करते हैं, ईश्वर करके, भगवान का के, परमेश्वर का के उसको दंडवत करते हैं। उल्टा जो मनुष्य बना लिया है और मनुष्य उसको दंडवत करता है। यानी कि वह मूर्त ही मनुष्य को दंडवत करता तब हम मानते, क्योंकि वह तो मूर्ति है। हालेलुया। इसलिए वह कान भी है, कहता है मुंह भी है, वह बोलता नहीं, आंख भी है, वह देखती नहीं है। तो ऐसे के पीछे क्यों हम चलें। उनके नाक तो रहती है परंतु वे सुन नहीं सकती। सचमुच में कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, और उनके नाक तो रहती है परंतु वे सुन नहीं सकती। सचमुच में कान भी तो है लेकिन नहीं सुनता, तो उसके पीछे हम क्यों दौड़े, उसके पीछे क्यों चले, और उसी के पीछे जी जान से सारे अपनी कमाई, सारी पाले हुए जीव जंतु को उसके पीछे हम दे देते हैं, जो उसे हमारे लिए कोई विचार नहीं करता है, हमारे लिए कोई सोचता नहीं है, और ना सुनता है और ना देखता है। हालेलुया।
तो इस तरह से हम लोग उसके पीछे मरते हैं, और यहाँ तक कि जब अपने से नहीं होता है तो दुनिया से कुछ आदान प्रदान करके उसको हम अदा करते हैं। हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता आपके धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कान तो है वह सुनती नहीं है, वह नाक तो है और वह सुनती नहीं है। हालेलुया। फिर भी उसके पीछे संसार पड़े हुए हैं, फिर भी उसके पीछे लगे हुए हैं, फिर भी उसके पीछे जान देने के लिए तैयार हैं। जान चला जाए, लेकिन जो नहीं सुनता और नहीं सुनता उसी के पीछे जान को दे रहे हैं। तो आज हमारा सच्चा परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है मेरे प्रिय, जान लीजिए। तो सच्चा परमेश्वर को और हम ध्यान दें, चिंता करें और उसके पीछे हम लगे रहें। वही बचाने वाला है, वही रक्षा करने वाला है, वही उद्धार करने वाला है। जो सच्चा परमेश्वर है वह हमारा परमेश्वर का आँख है, कान है, नाक है, सब कुछ है, वह सुनता है। हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है, हमारा परमेश्वर अंधा नहीं है। हालेलुया। हम सबको देख रहा है, हम सबको देखता है। तू कैसा है, तू कैसा रंग रूप है, तू कैसा तू चलता है, वह सब देखता है। और तू कैसा बोलता है, वह सब सुनता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है मेरे प्रियो। तो ये हमारा परमेश्वर कहते उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। हाथ तो है लेकिन हिलाता नहीं है, और न किसी को छूता है। दिखाता है कितना भयानक हाथ है। हालेलुया। मूर्ति का हाथ बना देता है हाथ, लेकिन वह स्पर्श नहीं करता, हिलाता नहीं है, ना किसी को छूता है। हालेलुया। और उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और उनके कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकल सकती। हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद दे। देखो यहाँ कहता है हाथ भी है, पांव भी है, लेकिन वह स्पर्श नहीं कर सकता और बुलाने से आ नहीं सकता। हमारा परमेश्वर को बुलाने से आता है। हालेलुया। आता है, लेकिन उसको बुलाने से तो चलने नहीं सकता, क्योंकि वह मूर्ति है। हालेलुया। मूर्ति है, और बोलेंगे हमको छुए तो वह छू नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि वह तो मूर्त है, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं बोल सकती। हालेलुया। अपने कंठ से कुछ भी नहीं बोल सकती। तो जी परमेश्वर पिता आपके धन्यवाद देता हूँ कि आज उसी के पीछे लोग जी जान दे रहा है, जी जान दे रहा है। हम लोग 116 अध्याय के उसका 3 पद में लिखता है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक के सकेती में पड़ा था। मेरे प्रियो, हमें जानना है। हालेलुया। शैतान जो है सो हमें चारों ओर घेर के रखा है, बांध के रखा है। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता आपके धन्यवाद दें, सचमुच में कंठ तो है, वह बोल नहीं सकता है, अपने कंठ से कुछ भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि मूर्त है। हालेलुया। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। जो मूर्ति है सोने के, वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं। मेरे प्रियो, आज जो बनाता है न कुम्हार, जिसको कहते हैं, हालेलुया, कुम्हार होते हैं, लोहरा होते हैं, सोना और चांदी को गला करके वह लोहरा सब बनाते हैं। हालेलुया, सोनार सा। तो कहता है वैसे ही वे उनके बनाने वाले हैं। हालेलुया। जैसे वो मूर्त है वैसे उन लोग भी हैं। हालेलुया। और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। और जो उसके पीछे भरोसा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, हालेलुया, जान देते हैं, सब कुछ अपना कमाई उसको देते हैं, वैसे भी वो भी जो भरोसा रखने वाले हैं। हालेलुया। भरोसा रखने वाले हैं, यानी उसके पीछे चलने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे संसार के लोग। हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता के धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में जैसे वे हैं, जैसे मूर्त है सोने और चांदी के, वैसे ही उनके बनाने वाले
है, वो भी मूर्त के समान है। और उन पर भरोसा, उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, उसके पीछे आज हम सोचेंगे बीमार हैं, हम सोचेंगे हमें दुष्ट आत्मा घेर के रखा है, हम पर दुष्ट आत्मा वार कर रहा है, अटैक कर रहा है। आज मूर्त पर हम भरोसा रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ पर घुटने टेकें, सिर पटकें और हम चंगे हो जाएं। तो क्या अब उम्मीद करते हैं कि हमें ये मूर्त हमें चंगा करेगा? नहीं करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो तो मूर्त है, ना तो वह छूता है, ना तो देखता है, ना तो सुनता है, और ना तो बोलता और न चलता है। और उसके पीछे जान और प्राण और सब कुछ दे देते हैं, अपना कमाई बहा देते हैं, दहा देते हैं, और फिर भी वह कुछ नहीं होता है। हालेलुया। तुझे परमेश्वर पिता के धन्यवाद हैं। नाम लिखा है, हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हालेलुया। कहता है, हे इस्राएल, सच में एक इस्राएल जो है उसके साथ मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं। हालेलुया। और यहाँ पर दाऊद राजा कहता है, यहोवा पर भरोसा रख, हालेलुया, तेरा सहायक और ढाल वही है। तेरी लड़ाई लड़ने वाला, तेरी सहायता करने वाला, तेरा मदद करने वाला वही है, इसलिए उसी पर भरोसा कर। हालेलुया। वह शांति देने वाला है, अनंत जीवन देने वाला है, वह स्वर्ग में है। हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता आपके धन्यवाद देते हैं कि सच में आज हमें जो स्वर्ग में है उस पर हमें भरोसा और उम्मीद रखना है कि वह हमें चंगा करेगा, वह हमें शांति देगा, वह हमें अनंत जीवन देगा, हमें संसार में मुक्ति देगा। हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता के धन्यवाद देता हूँ। तो आज वही हमारा ढाल है। हालेलुया। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हालेलुया। यहाँ पर फिर कहता है हारून के घराने, वो हारून के घराने में भी परेशानी था। हालेलुया। समस्याएं थी, वो भी एक मूर्ति पूजक थे, सोना और चांदी की मूर्त को दंडवत करने वाला था। हालेलुया। तो उसे वहाँ पर परमेश्वर के बारे में बता रहा है, हे हारून के संतान घराने, यहोवा पर भरोसा रख। हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो सब चीज को सृष्टि किया है, उस पर आप भरोसा रख, ना कि जो मनुष्य बनाए हुआ हाथ, मनुष्य के हाथ से बनाया हुआ मूर्त पर भरोसा करना। हमें किस पर भरोसा करना है? परमेश्वर पर। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य ही है, मनुष्य ही है। तो आज मनुष्य पर भरोसा आप ना करें। हालेलुया। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, वह सब कुछ आपको पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वही हमारा ढाल है। हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहाँ भी कहता है, सच में कहता है, हे यहोवा के डरवैयों, जो परमेश्वर से डरते हैं, भय खाते हैं, कहते यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हालेलुया। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। हालेलुया। वो सारे घर के लोग मन को फिराए और प्रभु पर पूरा भरोसा रख करके, पूरा उम्मीद करके, पूरा आशा करके आत्मसमर्पण किया। हालेलुया। और कहता है इस्राएल के घराना को, याकूब के घराना को, सच में परमेश्वर के यहोवा के डरवैयों के घराने को परमेश्वर सबको क्या करेगा? आशीष देगा। हालेलुया। आशीष देगा। तो आशीष देने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम सोने और चांदी के पास जाएंगे, हमको बोलेंगे आशीष दो, आशीष दो, देगा? क्यों नहीं देगा? वो तो मूर्ति है। हालेलुया।
मूर्ति है, लेकिन उसी के पीछे सब कुछ गंवा देते हैं, उसी के पीछे सब कुछ, शरीर को और धन को गंवा देते हैं, अंत में कंगाल हो जाते हैं। हालेलुया, कंगाल हो जाते हैं, हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। आगे लिखता है, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। ऐसा नहीं कोई बड़े बड़े लोगों को ही परमेश्वर आशीष देता है, गरीब हो, धनी हो, अमीर हो, सबको परमेश्वर क्या करता है? आशीष देता है। हालेलुया। तो आज हमें ना समझना है कि हम छोटा है तो हमें परमेश्वर, हमें कमजोर है तो हमें परमेश्वर आशीष नहीं दे, हम सबको आशीष देगा। हालेलुया। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। जब तू उस पर उम्मीद करके, भरोसा करके, आशा करके, उम्मीद करके जब उसके पीछे चलोगे, हालेलुया, तो क्या परमेश्वर करता है? यहोवा तुझको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। हालेलुया। सिर्फ खाली माँ और बाप नहीं, उसके बाल बच्चे भी परमेश्वर सबको बढ़ाता है। हालेलुया, सबको आशीष देता है। यह जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए। हालेलुया, आशीष पाए कहता है। सच में चंगाई पाए हो, शांति पाए हो, उद्धार पाए हो, हर कमाई में बरकत हो। हालेलुया। तो इस तरह से आशीष कहता है पाए हो। जो आज परमेश्वर के वचन को सुनकर और मानता है और चलता है, सचमुच परमेश्वर उनको सबको आशीष करता है और तू कहता है कि तुम आशीष पाए हो। हालेलुया। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। हालेलुया। देखो, स्वर्ग तो यहोवा का है, हालेलुया, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यह की स्तुति करो। हालेलुया। सच में आज हमारा यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में है और कहता है पृथ्वी मनुष्य को दे दिए हैं। हालेलुया। आज दे दिए हैं तो इसका मतलब है पृथ्वी को हम उलट देंगे, पलट देंगे, ऐसा नहीं। हालेलुया। मनुष्य को परमेश्वर ने पृथ्वी को दे दिया है ताकि यहाँ पर अच्छा से काम करे और खाए और पिए और परमेश्वर के महिमा करे। इसलिए पृथ्वी को दिया है, पृथ्वी में बनाया है। हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता के धन्यवाद दें। और मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, हालेलुया, मृतक कहता है जो कि मृतक जो है चुपचाप पड़े हैं, कहता है सच में वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते। हालेलुया। यह की स्तुति नहीं कर सकते हैं, परंतु हम लोग यह को और अब से लेकर सर्वदा तक धन्य करते रहेंगे। यह की स्तुति करो। हालेलुया। सच में क्योंकि हमारा परमेश्वर हुआ है, वह हमें को भी बनाया और सबको बनाया और सब कुछ को बनाया। तो आज हम उसी की स्तुति करें, उसी की उपासना करें, उसी की आराधना करें, उसी पर भरोसा रखें, उसी पर हम उम्मीद रखें कि परमेश्वर ये शरीर से लेकर आत्मा तक हमें बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सच में परमेश्वर है क्योंकि अनंत जीवन वाला देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वही हमारा ढाल और गढ़ है, क्योंकि रहने का स्थान वही है। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता के धन्यवाद दें, इन वचनों पर परमेश्वर आशीष दे। तो आज हम उसके पीछे, आज हमें भक्ति के पीछे यदि हम चलते हैं, सचमुच में वह कुछ नहीं हमें मिलता, वहाँ से कुछ नहीं हमें बरकत होता और कुछ नहीं आशीषित होता है। तो आज उसके पीछे हम क्यों लगे रहें? आज उसे हम छोड़ दें और यीशु को पकड़ लें। आज यीशु ही तुझे चंगाई देगा, यीशु ही तुझे उद्धार करेगा, यीशु ही तुझे शांति देगा,
यीशु ही तुझे अपने राहों पर चलाएगा, आशीष और साथ रहेगा। संकट से, विपद से, मुसीबत से, अंधकार की ताकत से, दूर की शक्ति से परमेश्वर यीशु मसीह आज बचाने के लिए आज स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आया है। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि आज यीशु मसीह को आज मनुष्य के बनाए हुए मूर्ति के पीछे दंडवत ना करें और उसके पीछे सारे संपत्ति को ना कमाएं, अपने जान को ना दें, क्योंकि उसमें कोई लाभ नहीं है, उसमें हानि ही है। आज उसके पीछे चलने से हानि ही है और लाभ नहीं है। हम यीशु मसीह के चलेंगे, बहुत ही लाभ है, बहुत ही आशीष है, बहुत ही बरकत है। शरीर के अतिरिक्त हमें आत्मा तक हमारे लाभान्वित है। हालेलुया। सचमुच में संसार में तो एक चीज में लाभ है, सिर्फ शारीरिक शांति, शारीरिक उद्धार, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह में शारीरिक से लेकर आत्मिक उद्धार मिलता है। हालेलुया। तो आज हमें दोनों उद्धार जरूरी है। हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हम सब लोगों से सुनते हैं कि यह जीवन कभी नहीं मरता, हमेशा अमर काल तक अमर रहता है। हालेलुया। तो उसके लिए आज हमें चिंता करें, उसके लिए आज हम ध्यान करें, क्योंकि आज हमें मूर्ति वह अनंत काल नहीं पहुंचाएगा, अनंत काल तक हमें नहीं रहने देगा, क्योंकि वह मृत्यु में ही ले जाने वाला है। इसलिए आज हमें परमेश्वर पर जो स्वर्ग में है उस पर भरोसा रखें, उस पर उम्मीद रखें, उस पर आशा रखें, तो सच में अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो आज हम अपने आप को निर्णय ले लें, फैसला करें कि आज हम किस पर उम्मीद करें, किस पर हम भरोसा रखें, किस पर हम आशा के साथ हम चलें, ताकि हमें आने वाला दिन, आने वाला युग, क्या भविष्य क्या वर्तमान में परमेश्वर हमारी अगुवाई करे और मार्गदर्शन दे। तो जिस परमेश्वर पिता के धन्यवाद दें, इस भजन संहिता के पाठ पढ़े जाने से परमेश्वर सबको आशीष दे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।